हेलो गाइस, राम राम सभी को। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग्स। तो आप सब कैसे हो? आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे जी। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब मैं इस व्लॉग को डालूंगी, क्योंकि ये काफ़ी दिन से पेंडिंग में था। इसको मैं एडिट नहीं कर पा रही थी, कुछ रीज़न था मतलब जो ये पेंडिंग में था, लेकिन अब वो रीज़न ख़त्म हो चुका है। क्योंकि अगर हम कुछ चीज़ दिखाते हैं तो बैक टू बैक हमें दिखानी है कि मतलब ये क्या है, कैसे है। तो गाइस आपको दिख ही रहा होगा मतलब पीछे का व्यू देखकर कि मैं कहाँ आ गई हूँ। तो गाइस हमने पूरी तैयारी कर ली है। हमारे यहाँ बहुत बहुत स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं या आने वाली हैं, आपको सब इस व्लॉग में देखने को मिलेगा। तो गाइस इसकी बिल्कुल मत करना, एंड तक बने रहना और इस व्लॉग को खूब सारा प्यार देना, खूब भर भर कर मतलब, और अपनी विशेस भी देना, बेस्ट विशेस भी देना मेरी दी के लिए। तो ये जो ब्लॉग्स है वो मेरी दी के लिए है स्पेशल, जो मेरी फेवरेट है, मतलब मेरी ननंद रानी इतनी प्यारी है। हम दोनों की बॉन्डिंग इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है, ना तो किसी से रही है ना किसी से रहेगी, सच बताऊं तो। तो देखो आप व्यू लोग को देखकर आपको अब पता आप ही देख लग सकते जाता हो, है ये कि है मैं मेरा गांव में गांव का एंट्री व्यू। कर चुकी प्यारा प्यारा हूँ। ब्यूटीफुल, सब तो काम में लगे हुए हैं। आपको बताऊं मेरे आज गांव का जो स्पेशल गेस्ट हाउस है आने ना, वाले हैं। वो जैसा कि मैंने इतना आपको प्यारा बताया है। है, देखो व्लॉग में हाउस देखने तो को भी मिलेगा। कोई भी हो सभी बने रहना प्यारे होते हैं, लास्ट तक। सबको अपने हाउस लास्ट अच्छे लगते हैं, तक लेकिन यहाँ पे जो ओके। ग्रीनरी है ना उससे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं आपको बाहर लेकर चलती हूँ। तो हमारी फुल तैयारी है, अच्छे से हमने सब चीज़ों को सही किया है, मतलब सही मतलब जैसे साफ़ सफाई होगी उस चीज़ को लेकर। क्योंकि देखो जब ग्रीनरी रहती है तो आपको पता ही होगा कि देखो पत्ते भी गिरते हैं, लेकिन उस चीज़ को भी हम डेली ध्यान रखते हैं, अच्छे से मतलब साफ़ सुथरा रखते हैं अपने बंगले को हम। और आपको भी अच्छा लगता है आपके कई कई बार। और हमारे यहाँ हलवाई लगा हुआ है, अगर हलवाई लगा हुआ है तो कुछ ना कुछ तो बात है, तो वो आपको व्लॉग में देखने को पता चलेगी। तो गाइस इधर लगे हुए हैं हमारे प्यारे भैया, हलवाई भैया, जो खाना बनाने में लगे हुए हैं। वो भी दिखाऊंगी क्या क्या बनेगा, क्या क्या होगा। तो बस अब मैं घर चल रही हूँ, हमारी तरफ से पूरी तैयारी है, वेलकम करने के लिए हम रेडी हैं। मम्मी के व्लॉग की वीडियो रास्ते में पाइप डला हुआ है, क्योंकि जब इतना बड़ा बंगला है तो बहुत बड़ा पाइप चाहिए, पाइप मतलब रखना पड़ता है, क्योंकि सभी पेड़ों में हमें पानी देना होता है। तो अब मैं घर एंट्री करूँगी। ये है, तो ये फ्रूट्स किस लिए आए हैं ये भी आपको पता चलेगा, ये छोटी सी बास्केट में क्यों रखे हैं। और ये देखो गाइस हमारी तरफ से गिफ्ट्स वगैरह, और ये हमारी लेके आई। दादी, प्यारी सी ये दादी। हमारी दादी। छोटा है। तो गाइस मैं अपनी ज़िम्मेदारी पर लग गई हूँ, जो एक बहू रानी की ज़िम्मेदारी होती है ससुराल में, और एक भाभी की ज़िम्मेदारी होती है अपनी ननंद के प्रति। तो मैं उस ज़िम्मेदारी को निभाने में लग गई हूँ। कुछ गिफ्ट से थे मतलब जो हमारी तरफ से दिए जाने थे, मैं उनको पैकिंग करने में लग गई हूँ। हाँ मैं मतलब आप मुझे बस ऐसे ही देखना पैक करते हुए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि व्लॉग में मैं ये दिखाऊं कि भाई हमने ये दिया, हमने वो किया, मतलब ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। बस आप देखो कि हाँ मैं पैकिंग वगैरह करने में लगी हुई हूँ, और बहुत अच्छा लग रहा है सच में। ये जो मतलब पल मेरी ज़िंदगी में आया है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कुल मिला के बात ये है, मतलब ये फीलिंग्स आ रही है कि हाँ मैं भी बहू रानी हूँ और मैं ननद रानी की भाभी हूँ। क्योंकि जो जब हम कोई बड़ी जिम्मेदारी निभाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही। तो आप लोग वैसे मुझे खूब प्यार दे रहे हो, तब तब मैं व्लॉग डालती हूँ, आप तब तब मतलब मेरे व्लॉग्स को खूब प्यार दे रहे हो। सब्र का फल मीठा होता है, ऐसी बात नहीं है। कभी ना कभी मतलब एकदम से हम सक्सेसफुल हो ही जाएंगे। शुरुआत भी हमारी बहुत अच्छी है। तो पैकिंग चल रही है हमारी गाइस, आप सब बने रहना। और रियल वॉइस हटा दी तो है, गाइस क्योंकि ये जो बच्चे होते होते हैं घर में तो हैं ये शोर बहुत ही शुभ माने बना जाते रहता हैं। है। वो भी जो मतलब कलावा होता है, ये तो खैर शुभ होता ही होता है। हमारे कुछ भी फंक्शन हो, कलावे को शुभ माना जाता है, कपड़ों पे बांधा जाता है, या फिर हम किसी को कुछ गिफ्ट दे रहे हैं तब भी बांधा जाता है। और किस किस के यहाँ पर मतलब कलावा बांधा जाता है, मतलब ऐसे। और मैं हंस रही हूँ देखकर
कैमरे में बस ये दिखा दी आपको बास्केट उठाकर। इसमें फ्रूट्स हैं, मतलब 5 फ्रूट्स, और ये इसमें कुछ मतलब मैं दोबारा से चीज़ें सही से रख रही थी। सोप वाले ने जो है मतलब थोड़ा सा इधर से उधर कर दिया, तो दीदी ने बोला कि आप भाभी सही से बांध दो। मैंने कहा ठीक है, मैं सही से कर देती हूँ, क्योंकि उसने ना नारियल पे कलावा नहीं लपेटा था गाइस, इसलिए बास्केट को खोलना पड़ा दोबारा से। तो गाइस आपको मेरे कपड़े देखकर भी लग रहा होगा ये कब का व्लॉग है। आप बोलोगे गर्मी में ऐसे कपड़े, तो जब ये थोड़ी सर्दी थी तब का व्लॉग है, तब से मैं डाल नहीं पाई थी, कुछ थोड़ा पेंडिंग में ही रख दिया था इसको। कि ये है, देखो अगर हम इस व्लॉग को डालेंगे तो मतलब हमें आगे का भी व्लॉग दिखाना होगा कि भाई आगे क्या हुआ है, कैसे हुआ है, तो इसलिए ये पेंडिंग में था। तो गाइस आप ये मत सोचना कि आज तो बहुत ज़्यादा बोल रही है, लेकिन अपने व्लॉग के लिए बोलना पड़ता है। देखो मैंने कलावा लपेट दिया है अच्छे से, या तो हमारे यहाँ 5 बार लपेटते हैं या फिर 7 बार या 11 बार, इसका भी मतलब कुछ रूल्स होता है। तो मैं अब इसको ऊपर से भी बंद कर दूंगी। तो ये हमारी बास्केट रेडी हो गई है। इधर दीदी बैठी हुई थी तो बार बार उन्हीं से ही बातें की जा रही थी। वो बता रही थी कि ऐसे करो ऐसे करो। देखो दो जो होते हैं, दो की ही हो जाती है, अकेले की ही। तो दीदी मुझे सलाह देती हैं और मैं उनको सलाह देती हूँ। तो जब हमारी दीदी मतलब हमें छोड़कर चली जाएंगी अपने ससुराल, तो बहुत याद आएंगी सच में। आज से मतलब उनके ससुराल जाने की तैयारी हो चुकी है। देखो हर बेटी को जाना होता है एक ना एक दिन, तो हम भी किसी की बेटी थी, बहन थी, हम भी अपना मतलब मायका छोड़कर आए हैं। तो ये देखो गाइस मैं कितनी खुश हूँ ना, आपको मेरे चेहरे से ही पता लग रहा होगा कि मैं कितनी खुश हूँ। सारी तैयारियां एक बार फिर आज हमारे से न्यू नंदोई तो यहाँ हमारी पैकिंग सब हो गई है। इधर हमारी बिटिया रानी भी हेल्प करने में लगी हुई है मेरे साथ। हम सब जो हैं जॉइंट फैमिली है। यूँ कह रहे देखूंगा 1 घंटे बाद, नहीं तो मेरे कमर में लचका बहुत रहा अच्छा है। लगता है। चले ये भी देखो ना जा। हमारे मतलब कुल मिलाकर बात ये है, सारी तैयारी हो गई है। मैं नहीं चाहती कि कोई भी कमी हो हमारी तरफ से, और बस इससे ज़्यादा मैं क्या ही कहूँ। ये देखो ये है हमारी दी का रूम, ब्यूटीफुल सा। और गांव में मूढ़े ना हो तो देखो, क्योंकि हमारी जो पहचान है ये मूढ़ों से ही है, क्योंकि गांव में मूढ़े ना होना तो मतलब हमारा जो बंगला है बिल्कुल अलग ही लगता है। ये देखो मैं सारा आपको थोड़ा थोड़ा दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि एक दिन आपको अपने गांव का होम टूर कराऊंगी। तो ये हैं हमारी मतलब चाची सास, जो अब हमारे बीच में नहीं हैं। वो इतनी अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। सासू माँ की मतलब सासू माँ जो होती हैं ना, उन्होंने उसकी तरह मुझे, मेरी एक सासू माँ है और एक मेरी चाची सास थी, दोनों ने मुझे बहुत प्यार किया है, बहुत, जिसको मैं बता भी नहीं सकती। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि ये मेरी मतलब देवरानी की बेटे की बहू है। नहीं, बहुत मतलब हमें लगता ही नहीं था कि हम ऐसे हैं। मतलब हम हमेशा ही हम जॉइंट फैमिली में रहे हैं, तो इतना प्यार करती थी। जो मुझसे कुछ चीज़ें नहीं आती थी ना, उन्होंने मुझे इतने प्यार से सिखाया, और हर चीज़ का ध्यान रखती थी कि बेटा कहीं हम शादी में जाते थे तो ये पहनो वो पहनो, मतलब एक माँ की तरह मुझे उन्होंने रखा। वो जल्दी ही चली गई। तो देखो गाइस ये है मेरे आज जो मैं पहनने वाली हूँ, ये मेरी मेकअप किट है और ये साड़ी है, और मैं रेडी भी हो गई हूँ, आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप बताना मेरा लुक कैसा लगा, क्योंकि देखो गाँव में तो साड़ी पहननी होती है और सर पे पल्लू भी ज़रूर लेना होता है। ये देखो हाँ, लेकिन अब थोड़ा टाइम चेंज हो गया है। पहले के टाइम पे पर्दा भी काफ़ी था, लेकिन अब कोई नहीं कुछ भी कि आप सर पे पल्लू रखो या आप पर्दा करो, तो अब सब कुछ चेंज हो गया है।
तो ये हमारी सारी तैयारी हो चुकी है गाइस, आप देख सकते हो। सभी सामान हमने निकाल कर रख लिया ताकि फिर मुझे मतलब भागा दौड़ी ना हो। तो गाइस हमारे जो स्पेशल गेस्ट है ना, बहुत ही उनका स्वागत है मेरे व्लॉग में, तो आप भी देखना। सभी आ गए हैं, थोड़ा थोड़ा दिखाने की कोशिश करूँगी। थोड़ा दूर से वीडियो बना रही हूँ, मैं छत पे खड़ी थी। तो मेरी बेटी है वहाँ पर, मेरे देवर जी हैं, चचिया ससुर हैं और हमारे ससुर जी हैं, सभी उनका वेलकम करने में लगे हुए हैं। और आप व्लॉग में बने रहना, इसकी बिल्कुल मत करना। और मेरा बेटा भी है, सभी वेलकम कर रहे हैं उनका। गाइस देखो हवा कितनी अच्छी चलती है ना, बहुत अच्छा मौसम हो रखा है। तो सभी आ चुके हैं और ये मेरी बेटी आ रही है दी के साथ। तो गाइस आज जो दिन है वो है मेरी ननंद रानी की रोका सरमनी। ये व्लॉग्स है रोका सरमनी व्लॉग। तो ये है हमारे नंदोई जी, भगवान करे इनकी जोड़ी हमेशा बनी रहे। सभी लोग बैठे हैं, अब सभी अपनी अपनी मतलब वो करेंगे, जो जैसे हमारी दीदी को अपनाया जाएगा, फिर हमारी तरफ से हमारे जो नंदोई जी हैं उनको अपनाया जाएगा। तो सभी तैयारी हो गई हैं। ये हमारे ससुर जी, पापा जी वो तिलक करने में लगे हुए हैं। ये पल बहुत ही ख़ास है, बहुत ही अच्छा है। इसको मैंने कैमरे में कैद कर लिया है, हमेशा यूट्यूब पर रहेगा यादें बनकर कि भाई हमारी दीदी की रोका सरमनी हुई थी। और दोनों की जो जोड़ी है वो बहुत अच्छी है, दोनों ही अब आशीर्वाद लेंगे अपने बड़ों का। बहुत अच्छी मतलब दो परिवारों का जो मिलना होता है ना, वो इतना अच्छा होता है। लड़की वाले भी देखो अच्छे होते हैं और लड़के वाले भी अच्छे होते हैं। बहुत सी फैमिली तो इतनी अच्छी मतलब बन जाती हैं आपस में कि भाई ये मानो कि अपनी ही फैमिली हैं। और ये हमारे देवर जी हैं, ये भी तिलक करेंगे। और हमारी इधर दादी सास बैठी हैं। सभी मतलब हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, हो सकता है सबके यहाँ अलग अलग ऐसा मतलब होता हो रोका सरमनी, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो गाइस आप सब इन दोनों को बहुत आशीर्वाद देना। भगवान भोले बाबा इनकी जोड़ी हमेशा बनाए रखना और ये दोनों अपने जीवन में खूब तरक्की करें और खूब खुश रहें। ये बहुत भावुक पल भी होता है, ऐसी बात नहीं है। जब एक बेटी को मतलब बस इससे आगे आप समझ ही सकते हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। और अब ये दोनों आशीर्वाद लेंगे सभी का, सभी खुश हैं, हम लोग भी और नंदोई जी के परिवार वाले भी सभी खुश हैं। और हमारी दीदी भी आशीर्वाद लेंगी। बहुत क्यूट है, बहुत प्यारी हैं हमारी दीदी। और हमारे जो न्यू नंदोई जी हैं वो भी। सब अच्छा हो गया ना, वीडियो बना रही है। और क्या सब अच्छा हो गया। हाँ तो गाइज हमारा अच्छे से हुआ सब कुछ। इस व्लॉग का यहीं एंड करेंगे, है ना। कितने अच्छे हमारे वो थे रिश्तेदार आ चुके हैं पेट पूजा करके। कैसा लगा खाना ये बताओ। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। अच्छा और अपने तुम्हारे वो कैसे लगे जीजा जी?